नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। मोहनपुर और गादी श्रीरामपुर के बीच नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े के युवक से छिनतई। बंदूक की नोक पर 3 अपराधियों ने लूटे 60,000 रुपए। भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाने में दिया आवेदन। होली और शब बारात को लेकर शहरी क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। पचम्बा थाने में की गई शांति समिति की बैठक। दोनों समुदाय के लोगों को भाईचारगी के साथ त्योहार मनाने की दी गई हिदायत। 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण अभियान हुआ शुरू। नगर भवन में उपायुक्त ने किया उद्घाटन। जिले भर के कई केंद्रों पर दिया जाने लगा है बच्चों को टीका। और होली की आहट के साथ ही जगह जगह चल रहा है होली मिलन का दौर। भाजपा नेता सुरेश साव के आवास पर जुटे भारी संख्या में लोग। वहीं महिला पतंजलि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी आयोजित किया होली उत्सव। मुफस्सिल क्षेत्र के मोहनपुर और गादी श्रीरामपुर के बीच नकाबपोश अपराधियों द्वारा बुधवार को दिन दहाड़े बंदूक के बल पर एक युवक से छिनतई का मामला सामने आया है। घटना को लेकर भुक्तभोगी द्वारा थाने को सूचना दी गई है। इस बाबत भुक्तभोगी बबलू कुमार यादव ने बताया कि वह श्रीरामपुर से बाजार कर घर लौट रहा था। इसी दौरान मोहनपुर और श्रीरामपुर के बीच स्थित शाहबादी फैक्ट्री के पास ब्लू रंग की अपाची में सवार 3 लोगों ने इसे रोक लिया। इसके बाद अपराधी इसे कंपाउंड के भीतर ले गए और इसके पास मौजूद 60,000 रुपए लूट लिया। फिर सभी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं घटना को लेकर इलाके में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या नाम हुआ? बबलू कुमार यादव। हम श्रीरामपुर से मार्केट करके आ रहे थे तो मोहनपुर और श्रीरामपुर के बीच शाहबादी फैक्ट्री है। यहाँ पे रोड पर हमको टेक लिया, बंदूक दिखा के बोला अंदर चलो, कंपाउंड के अंदर मार देंगे। 60,000 रुपया पैसा था, कल और आज का कलेक्शन था, सब छीन लिए। कितना आदमी था? 3 आदमी था। क्या चीज में था? ब्लू कलर का अपाची था। अच्छा, और फिर किधर भागा? इधर से ही निकल गया, जिधर से आए। और कुछ लगा आपका, बाइक वगैरह? नहीं, मोबाइल से पटक दिया था। अच्छा, मुंह बांधा हुआ था क्या? हाँ, मुँह पूरा मास्क से ढका हुआ था। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं।
डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। होली और शब बारात को लेकर बुधवार शाम शहरी क्षेत्र में बड़ा चौक से एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व SDO विशालदीप खलको कर रहे थे। वहीं मौके पर टाउन थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। बताया गया कि होली और शब बारात एक साथ आ गई है, जिसको लेकर शांति व्यवस्था बहाल रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी के मद्देनजर लोगों को हिदायत दी जा रही है। मौके पर अधिकारियों ने आह्वान किया कि दोनों समुदाय के लोग आपसी भाईचारगी के साथ अपने अपने त्योहार का आनंद उठाएं ताकि शहर में अमन चैन बरकरार रहे। 16 मार्च को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आगामी होली और शब बारात का जो पर्व है, ये बेसिक एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है। सभी थानों में शांति समिति की बैठक भी कंक्लूड कर चुकी है और हम लोगों ने सभी लोगों से अपील भी किया है कि जो लोग विलिंग नहीं उनके साथ ज़बरदस्ती कलर्स ना खेलें और दोनों कम्युनिटी के जो भी सीनियर एल्डर्स हैं उनको भी हमने अपने कॉन्फिडेंस में दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे हर साल और हर इवेंट में हमें सभी लोगों का सपोर्ट मिला है, इस बार भी मिलेगा। एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर अपील करना चाहेंगे कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। यदि इस प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि लगता है इन्फ्लेमेटरी है या गलत इन्फॉर्मेशन आपको स्प्रेड कर रहा है तो उसको फैक्ट चेक करें, वेरीफाई करें और सभी संबंधित थाना प्रभारी या बाकी अन्य अधिकारियों को सूचित करें। पुनः डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिरिडीह की ओर से सभी गिरिडीह वासियों को आगामी होली और शब बारात की शुभकामनाएं। थैंक यू। कोविड टीकाकरण अभियान में बुधवार से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल कराया गया। उपायुक्त ने टाउन हॉल में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी बच्चों को कोविड टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। बताया गया कि गिरिडीह जिले में 12 से 14 वर्ष के लगभग 1,18,166 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। टीके की 2 खुराक दी जानी है, जो 28 दिन के अंतराल पर दिया जा सकता है। सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों में जाकर बच्चों का टीकाकरण करना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु टीकाकरण अति आवश्यक है। बच्चों के टीकाकरण को लेकर जिले में कुल 15 टीकाकरण केंद्रों का चयन किया गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। सभी प्रखंडों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, मेडिकल किट व अन्य इक्विपमेंट उपलब्ध करा दिया गया है। जिला स्तर से लगातार सभी प्रखंडों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है ताकि टीकाकरण अभियान का सफल संचालन सुनिश्चित हो सके। मौके पर सिविल सर्जन, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, DPM, स्वास्थ्य कर्मी व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं JNM कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहां आपके पसंद की शर्टिंग शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है।
यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियाँ भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश राव के शास्त्री नगर स्थित आवास में बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर चौधरी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अचन देव, राजेश्वर जायसवाल, गौरीशंकर सिंह, मनोज मौर्य, जिला संघ संचालक ब्रजनंदन प्रसाद, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, मध्य मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा, पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रोफेसर विनीता कुमारी, मनोज संघई, राजेश जायसवाल, प्रवीण सिन्हा, नवीन सिन्हा, रागनी लहरी, मुकेश जलान, दीपक शर्मा, डिम्पल साव, महेश राम, सुनील गोस्वामी समेत सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता व समर्थक और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियाँ भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। बनियाडीह सीसीएल प्रोजेक्ट में अवैध खनन के खिलाफ डोजरिंग अभियान चल रहा है। बुधवार को भी प्रोजेक्ट ऑफिसर एसके सिंह के नेतृत्व में अवैध खनन करने वाले के खिलाफ डोजरिंग अभियान चलाकर अवैध खनता को ध्वस्त किया गया। बताया गया कि यहां से अवैध तरीके से कोयला खुदाई कर निकाला जा रहा था, जिसको लेकर सीसीएल टीम के द्वारा खनते को नष्ट किया गया। इस क्रम में 16 नंबर कबरीबाद इलाकों में डोजरिंग अभियान चलाया गया। वहीं संदर्भ में पीओ एसके सिंह ने बताया कि अवैध खनन करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जो कोई अवैध खनन करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आज हम लोग 16 नंबर कबरीबाद में डोजरिंग कर रहे हैं। जो भी अवैध खनता है उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया जा रहा है। कल भदुआ में हुआ था, परसों ओपन कास्ट में किए थे। हम लोग लगातार डोजरिंग करते हैं और ये यहाँ पर इलीगल माइन का कारोबार लगभग 50 वर्ष से हो रहा है। तो पिछले 1 साल में काफ़ी हद तक कमी आया है। इसमें हमारे SDPO साहब का या थाना प्रभारी का या लोकल प्रशासन सभी का, DC साहब हों, SP साहब हों, सभी का पूरा सहयोग मिलता है हमें। और हम सभी से आग्रह करते हैं कि ये गलत काम है, इसमें संलिप्त ना हो। आप सही काम करिए और खनता चलाना, कोयला बेचना ये गलत काम है। इसमें अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कई लोग जेल जा चुके हैं और आगे भी इस पर अब सख्त कार्रवाई होगा। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी। CBSE बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, CCTV कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह नगर इकाई की ओर से बुधवार को वनांचल कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जिला संघ चालक ब्रजनंदन प्रसाद ने कहा कि RSS वर्ष में 6 उत्सव मनाता है। आज हम सभी होली मिलन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि कई ऐसी शक्तियां हमारी सभ्यता और संस्कृति को भूलने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन लगभग 97 वर्षों से संघ अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व की पुस्तकों में आशावादी के स्थान पर निराशावादी का पाठ पढ़ाया जाता था। मौके पर काफी संख्या में स्वयंसेवकों ने संघ प्रार्थना की और लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम में सह विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह, नगर कार्यवाह सचिन बर्मन, जिला प्रचारक प्रदीप बाग, उप महापौर प्रकाश सेठ, डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, सुबोध प्रकाश, प्रदेश महिला मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, सुनील पासवान, सदानंद वर्मा, सुजित भरानी, रितेश पांडे, डॉक्टर राजेश पोदार आदि उपस्थित थे। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान हल्का मचा रहा है। तो गिरिडीह के ओरिजिनल आदमी को मार रहे हैं। तो कोई चिड़िया खाना चाहिए आदमी, देखिए पसंद खाओ, देखिए हम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention.
Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of 5 horse, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडल साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, CCTV कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। महिला पतंजलि योग समिति की ओर से बुधवार को बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समिति की महिलाओं ने जुटकर एक दूसरे को हर्बल गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। यह कार्यक्रम महिला पतंजलि की जिला प्रभारी श्रेया घोषाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें समिति की कई पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। बताया गया कि आगामी 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश से साध्वी ऋतंभरा का आगमन रांची के मोराबादी मैदान में होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में जो भी महिलाएं जाने की इच्छुक हैं, वह महिला पतंजलि की जिला प्रभारी से संपर्क कर सकती हैं। कार्यक्रम के दिन यहां से एक बस के माध्यम से समिति के कई लोग रांची के लिए कूच करेंगे। गांडे के डोकडीह पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी मोहम्मद शाकिर हुसैन के वालिद के 40वें के मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर मंगलवार देर रात एक अजीमो शान अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर उलमाए इकराम के पहुंचते ही गर्मजोशी से सभी का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान दूर दराज से आए मौलाना व मुफ्ती ने वालिदैन का एहतराम करने का आह्वान किया। कहा कि ऐसा करने से आखिरत सुधर जाएगी। कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मोहम्मद समीर ने नात एक पाक का नजराना पेश कर मजमा कॉन्फ्रेंस को बांधे रखा। वहीं मुफ्ती सिराज चिश्ती ने अपने अलग ही अंदाज में वालिदैन अहमद रजा, ख्वाजा गरीब नवाज एवं नबी पाक के मर्तबा में बेहतरीन तकरीर पेश की। इस दौरान डॉक्टर अख्तर, परवाज वकार हमीदी, मौलाना रज्जाक, मिसबाही, मौलाना आसिफ इकबाल, सैयद नौशाद अहमद आदि ने भी बेहतरीन नात व तकरीर पेश कर लोगों को खूब झुमाया। पूरी रात लोग कॉन्फ्रेंस में जगकर तकरीर व नात पाक को सुनते रहे। इस मौके पर कई नामी गिरामी शख्सियत समेत सैकड़ों अकीदतमंद शरीक हुए थे। सिरसिया निवासी बॉडी बिल्डर संजीत कुमार उर्फ सोनू बुधवार को सिक्किम में आयोजित मिस्टर इंडिया फेडरेशन कप में शानदार प्रदर्शन कर लौटे। बताया गया कि मिस्टर इंडिया फेडरेशन कप 2022 सिक्किम के गंगटोक में आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। संजीत ने भी इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर खूब वाहवाही बटोरी। गंगटोक से लौटे संजीत बेहद उत्साहित हैं और अब इससे भी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए हैं। Go, boy!
94. मेरा नाम संजीत कुमार उर्फ सोनू, जो कि मैं सिरसा का निवासी हूँ, और मैं न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 11 से लेकर 13 मार्च तक चलने वाला मिस्टर इंडिया फेडरेशन कप, जो कि सिक्किम के गंगटोक में संपन्न हुआ था, जिसमें पूरे इंडिया से करीब 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, और मुझे अपने 75 किलोग्राम में मुझे टॉप 10 फाइनलिस्ट में जगह मिला, जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरे गिरिडीह वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद। होली एवं शब बारात को लेकर बुधवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता तेलोडीह मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम ने की। बैठक में मुख्य रूप से सदर एसडीओ विशालदीप खलको, पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा, अंचल इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, उमेश सिंह, शंभू सिंह, मुखिया ठाकुरदास, वार्ड पार्षद महबूब आलम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सिराज सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। मौके पर गिरिडीह एसडीओ ने कहा कि होली एवं शब बारात को लेकर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। कहा कि शब बारात के नमाज के मौके पर रंग अबीर डालने पर ध्यान रखें। वहीं पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा ने कहा कि यह संयोग है कि दोनों समुदाय का त्योहार एक साथ ही आया है, इसलिए आप सब मिलजुल कर भाईचारगी के साथ इन त्योहारों को मनाएं। जोक नहीं, ये बहुत बड़ी एक तरीके से एक ब्लेसिंग है कि दोनों समुदाय का फेस्टिविटीज़ एक ही दिन हो गया। और जैसे है कि रात के वक्त और सुबह के वक्त जो रंगों की बात है, तो रेगुलर फीचर रहा है। काफ़ी बार ऐसे मौके आए हैं जब एकदम एक ही दिन पर इस तरह का त्यौहार डेफिनेटली जो है लोगों ने सेलिब्रेट किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ख़ास तौर पर आप सभी लोग अपने एरिया में रहते हैं, आपको इन्फ्लुएंस है, आपको जानकारी है, तो आप यहाँ ओपिनियन जो भी वहाँ पे पब्लिक कंसेंसस बनती है तो आपको सबसे पहले पता लगता है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा सबसे पहले कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न के जो ऑर्डर्स हैं उसमें क्लियर है कि आपको जुलूस नहीं निकालना, अनावश्यक 500 लोग वैसे कोई गिनता तो नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि डीएसपी साहब ने एक बहुत अच्छा रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन उस दिन शेयर किया था। देखिए, कोविड में अभी हम लोग मास्क वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आपको अभी भी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अगर 2021 का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करिएगा तो आपको ऐसे इवेंट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सारे प्रिकॉशंस लें। फेस्टिविटीज़ अपनी जगह है। सबसे पहले है कि जो आईटी प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से अफवाह वगैरह जो लोग पोस्ट करते हैं, प्लीज़ वेरीफाई करें हर इन्फॉर्मेशन को। और जितने भी यहाँ पे हमारे मेंबर्स आए हैं उन लोगों का लोकल लेवल पर काफ़ी कि आपने अपने व्यस्त समय से हम लोगों के लिए समय निकाला है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के प्रार्थी हैं। ये जो पर्व है शब बारात और होली, ये दोनों एक ही दिन पड़ रहा है और दोनों पर्व अलग अलग है। एक खुशी का पर्व है और एक गम का पर्व है। और इसमें ऐसा होता है कि जब लोग होली के मूड में होते हैं और उसी वक्त आपका नमाज का समय होता है, जिसके चलते कुछ वाक़या घटने की संभावना होती है, जिसका भी आप लोगों ने बताया कि ऐसी घटनाएं हो सकती है, इसको नियंत्रित रखना है। हम लोगों की कोशिश होगी कि हर एक जगह हम लोग फोर्स दें और खुद हम लोग सतत निगाहबान रहेंगे। हर एक जगह जो है हमारी पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी और हमारे मोबाइल हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो आप हमें तुरंत इत्तला करें, ताकि हम तुरंत जो है उस घटना को कंट्रोल कर सकें। इस तरह की घटनाएं कुछ भी होती है तो हम लोग उसको तुरंत नियंत्रित कर सकें। लेकिन हमारे आंखें आप ही है, हमारे आंखें जो है आम पब्लिक आप ही है। आप जहां भी कहीं इस तरह की चीज़ों को देखते हैं आप तुरंत हमें खबर करें। पुलिस हर जगह आपको मौजूद मिलेगी। और पर्व जो है खुशियों का होता है, कुछ गम के भी पर्व होते हैं, तो अपने अपने पर्व को अपने अपने ढंग से आप सलीके से मनाएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं।
पचम्बा थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी मोहम्मद अफजल सड़क हादसे में घायल हो गया। बुधवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और 108 एम्बुलेंस से इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद अफजल मोटरसाइकिल से किसी काम से बाजार गया हुआ था। वापस आने के दौरान बिशनपुर पेट्रोल पंप के पास पिकअप वैन ने इसे ठोकर मार दी, जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि छड़ लदे हुए उस पिकअप वैन को बाद में पचम्बा पुलिस ने जब्त कर लिया। बोडो स्थित जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सत्र 2020-22 एवं सत्र 2021-23 के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रशिक्षुओं ने होली के गीत गाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाया, वहीं एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के उप प्राचार्य अनिल प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि होली आपसी प्रेम व सद्भाव का उत्सव है। होली के रंगों से अपने जीवन को और सुंदर बनाने का संदेश मिलता है। महाविद्यालय की प्राध्यापिका वंदना चौरसिया ने सभी छात्रों को मिठाई खिलाकर होली की बधाई दी। मौके पर महाविद्यालय के प्राध्यापक अर्घु चैटर्जी, आनंद कुमार पांडे, आशीष कुमार, अर्नव सामंत, मृत्युंजय मिश्रा, योगेश्वर उपाध्याय, प्राध्यापिका रंजनी कुमारी, बीना झा, माधुरी कुमारी के साथ अमित कुमार, पंकज गुच्छैत आदि ने सभी छात्रों को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। आज दिनांक 15/3/2022 को जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राओं द्वारा होली मिलन मनाया गया। इस मौके पर प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाए और होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही होली की पवित्रता एवं सत्यता को बनाए रखने का संकल्प भी लिया। धन्यवाद। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। मोहनपुर और गादी श्रीरामपुर के बीच नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े के युवक से छिनतई। बंदूक की नोक पर 3 अपराधियों ने लूटे 60,000 रुपए। भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाने में दिया आवेदन। होली और शब बारात को लेकर शहरी क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। पचम्बा थाने में की गई शांति समिति की बैठक। दोनों समुदाय के लोगों को भाईचारगी के साथ त्योहार मनाने की दी गई हिदायत। 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण अभियान हुआ शुरू। नगर भवन में उपायुक्त ने किया उद्घाटन। जिले भर के कई केंद्रों पर दिया जाने लगा है बच्चों को टीका। और होली की आहट के साथ ही जगह जगह चल रहा है होली मिलन का दौर। भाजपा नेता सुरेश राव के आवास पर जुटे भारी संख्या में लोग। वहीं महिला पतंजलि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी आयोजित किया होली उत्सव। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।